अन्य मेरी मातृशक्ति जो यहाँ पर विग्रह जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो है कार्यक्रम भगवान जो है गर्भ में नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। आपके साथ मैं प्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है, अयोध्या मंदिर को लेकर लोगों के मनों में काफी उत्साह है। जगह जगह अलग अलग पूरे भारतवर्ष में खुशियों का इजहार किया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर रामलीला के माध्यम से या सुंदर झांकियों के माध्यम से लोग प्रभु राम के चरित्र को अपने मन में दर्शाने के लिए उत्सुक है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में। पूरे 500 सालों के बाद अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ है। सभी लोग अयोध्या नहीं पहुंच सकते, इसीलिए सभी लोग अपने अपने स्थानों से दूसरी दिवाली बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो इसी के साथ हम पहुंचे हैं अशोकनगर बुचड़ी फाटक सनराइज स्कूल में, जहां देवभूमि श्री राम धार्मिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा ये रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला के माध्यम से सीता स्वयंवर का पाठ दिखाया जा रहा है। आइए हम दिखाते हैं रामलीला मंच का इतना सुंदर रूप चक्र। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। अभी जैसे कि मेरी सहयोगी प्रेरणा बिष्ट ने आपको बताया कि अयोध्या मंदिर को लेकर लोगों के अंदर कितनी खुशी है और कितना हर्ष और उल्लास है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि अशोकनगर बुचड़ी फाटक पर राम के चरित्र को दिखाते हुए रामलीला का एक पार्ट है सीता स्वयंवर, वो दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद वितरण किया गया है। प्रसाद खाती हुई जो महिलाएं हैं उनसे भी जानते हैं। आज अब यहाँ पे आए हैं, प्रसाद खा रहे हैं श्री राम जी का। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। जय श्री राम। अभी आपने एक रामलीला में से, रामायण के किरदार में से एक पार्ट देखा है सीता स्वयंवर का। तो सीता स्वयंवर के टाइम पे, जिस टाइम पे आप देख रहे थे, कैसा मन में भाव आ रहा था? बहुत सुंदर भाव आ रहा था, बहुत सुंदर। बहुत परशुराम का, लक्ष्मण जी का, राम जी का बहुत सुंदर भाव आ रहा था, बहुत सुंदर। जी क्या कहना चाहेंगे माता जी? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा। जैसे कि युवा यहाँ पे ज्यादा पाठ कर रहे थे, बुजुर्ग भी थे, मिलके एक कर रहे थे, राम के चरित्र को दिखा रहे थे। तो ऐसे में जब राम से दूर भागते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? राम जी आ रहे हैं अयोध्या में, राम जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी भारत में बहुत उत्सव मना रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये अयोध्या में जो राम प्रतिष्ठा होगी, इसके उपलक्ष्य में ये रामलीला दिखाई गई, क्योंकि अब नई पीढ़ी लोग भूलते जा रहे हैं। इसलिए हम याद दिला रहे हैं कि नए बच्चों को पता चले कि कैसे ये वो आगे चलेगी। और राम जी के उपलक्ष्य में बहुत खुश हैं लोग, इसलिए इसे मना रहे हैं। नई पीढ़ी भूलती जा रही है, नई पीढ़ी को याद दिलाने के लिए ये लोग आज भी इस तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम करते रहते हैं। क्या कहना है? मेरा श्यामा विष्ट। कहना क्या है राम जी के बारे में? उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सुना आपने, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि राम जी का चरित्र जितना देखो उतना ही कम है। हमारे साथ एक माता जी भी है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुमित्रा कैंतुरा। हाँ जी, सुमित्रा कैंतुरा जी। अभी आज आपने रामचरित्र का वो देखा है, कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लगा, हाँ जी, बहुत अच्छा है। और अभी प्रसाद वितरण हुआ है
हैं? प्रसाद का भी आयोजन हमारा बहुत पुरानी परंपरा है जी। तो सुना आपने रामलीला के बाद प्रसाद वितरण का, बहुत सारी महिला हमारे साथ है, एक बुजुर्ग भी है हमारे साथ, इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बिष्ट। जी, कैसा लगा आपको ये रामायण का पाठ देख? ये हमारी पौराणिक पुरानी उनको याद दिलाते हैं, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इतने जगह ये प्रसाद पहुंचाया, और यहाँ से जो है ट्रेनों की भी व्यवस्था की गई। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी किया है। तो हमारे साथ यहाँ पे आपको बुजुर्गों को तो दिखाया, क्योंकि बुजुर्गों को अपनी संस्कृति की, रामायण की, गीता की, बहुत सारे जो ग्रंथ है हमारे, उनका पता है। लेकिन युवा साथी भी हमारे साथ है, और ये बहन शायद किसी रोल में भी थी। आप यहाँ पे कौन से रोल में थे? मैं सुनैना के रोल में थी। सुनैना यानी कि सीता मैया की मैया? हाँ जी, हाँ जी। तो जब आपकी बेटी का स्वयंवर किया गया, यानी कि माँ सीता का स्वयंवर किया गया, और आप किरदार में थे, तो कैसा लगा आपको? मैं तो सीता की माँ हूँ, तो अच्छा ही लगेगा एटलीस्ट। सही लगेगा। हाँ जी। और जब बेटी स्वयंवर करके विदा हुई, तो उस टाइम पे अभी तो खैर विदा वाला सीन दिखाया नहीं है, जब दिखाते हैं तब रोना भी आता है। नहीं, रोना तो आता है, लेकिन रामायण में तो दिखाया गया है ना। रामायण में दिखाया गया है, पर मैंने अभी ये सुनैना का रोल आज ही करा है। वैसे मैं करती नहीं और रोल, तो मुझे पता नहीं। अच्छा, कहाँ से प्रेरणा मिली है आपको? क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो अपनी पौराणिक संस्कृति, उनकी जो वो है वो अपने अंदर भी अपनाइए, तो बस बाकी। तो सुना, बहुत अच्छी बात कही है कि श्री प्रभु राम जी का जो चरित्र है वो अपने अंदर भी अपनाइए, क्योंकि प्रभु राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है। उन्होंने एक कहने पर, अपने पिता के एक कहने पर 14 साल का वनवास काटा। वहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे मुसीबतें उठाई हैं, और साथ ही भ्राता एक भाई की मिसाल। जहाँ आजकल का जो भाई है वो छोटी छोटी बातों में अपने भाई से लड़ता है, लेकिन वहीं उनके भ्राता लक्ष्मण जी ने उनके साथ कंधे से राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली बंदन करती दुनिया सारी, बंदन करती। जैसे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम थे एक कहने पर, क्योंकि आजकल का जो बच्चा है अगर जो पापा कुछ कह देता है मानता नहीं है बात, लेकिन प्रभु राम जी अपने पापा के एक कहने पर 14 साल का वनवास काट के आए। वो अपने बहुत, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, कि भाई की जगह भाई को माना, पिता की जगह पिता को माना, और स्त्री की जगह स्त्री को माना, तो इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और इसीलिए वो जो है अपने पिता का आज्ञा पालन करते हुए अपने परिवार के पूरे प्रतिष्ठा के लिए, जो है इस जगत का उद्धार करने के लिए वनवास गए, और राक्षसों का वध किया, और इस धरती का उद्धार किया, भारतवर्ष का उद्धार किया। जी, इस धरती के उद्धार के लिए 14 साल का वनवास, यानी कि पहले से ही कहीं ना कहीं ये कहानी लिखी हुई थी। एक बार हम आपको पीछे दिखा देते हैं कितनी भीड़ है, जो प्रसाद वितरण हो रहा है। और अभी हम आगे भी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, पंडाल के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर दिवाली भी बनाई गई है, दिवाली भी बनाई गई है, दीप प्रज्वलित किए गए हैं, यानी कि श्री प्रभु राम जी के दोबारा घर आने पर, अयोध्या आने पर दीप प्रज्वलित किए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंच पे कितनी भीड़ लगी है, इतना उल्लास और इतनी खुशी लोगों के अंदर नज़र आ रही है। ये सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये खुशी नज़र आ रही है। एक बार हम दिखा देते हैं राम दरबार आपको, चाहेंगे अपने कैमरामैन साथी से थोड़ा सा आगे आए और ये राम दरबार दिखाएं, क्योंकि दृष्टि न्यूज़ के दर्शक भी इस राम दरबार को देखने पाए कि राम दरबार कितना भव्य लगा हुआ है। दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आज भी जो हमारे ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, आज भी जीवित है। दिखा देते हैं कि लोग प्रभु राम का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं।
आओगे तभी तो कोहिवाल भाई का। तो राम दरबार आपने देखा है, राम दरबार आज भी प्रभु श्री राम के दर्शन करके ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि बेशक ये किरदार था, लेकिन एक जो मन में भाव होता है, भाव ऐसा लगता है कि साक्षात्कार राम जी हमारे पास है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ सबसे पहले हम बात करते हैं जो गुरु जी है कुलाब शरीफ जी, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार गुरु जी। धन्यवाद जी। गुरुजी, जैसे आज बच्चों ने यहाँ पे और बड़ों ने एक कॉम्बो बनाया है, श्री प्रभु राम जी का एक किरदार दिखाया है सीता स्वयंवर का। सबसे पहले तो आप देख रहे थे तो कैसा आपको महसूस हो रहा था, क्योंकि आज के टाइम पे जो है बच्चे याद नहीं रखते चीज़ों को। जय, पहले तो सबसे पहले जय जय श्री राम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी ये जो राम भक्त हैं, जो बच्चों ने किया है, भगवान रामचंद्र जी का जो वो किया हुआ है, उसमें सभी को उसमें भगवान की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। और जितने भी राम भक्त हैं सभी को उसमें बच्चों ने जितना भी सहयोग वो किया है उसका सहयोग करना चाहिए। और सबसे पहले तो हमारे सनातन धर्म जो हमारा वो धर्म का है, उसकी जो छवि है उसको धूमिल नहीं होना चाहिए, उसको उजागर होना चाहिए। और सभी को मिलकर जाति पाति से अलग होकर सभी को भगवान राम की जो गुणगान है उसको एक उसी उस पर चलना चाहिए। और सबको उसमें जितना भी वो काम किया है, भगवान राम का गुणगान है, भगवान जितने भी पात्र हैं इसमें सबके जितने भी उनके गुणों का वो किया जाए वो कमी है, हर एक का सीखने लायक है। चाहे बच्चे रामचंद्र से भगवान लक्ष्मण सीता माता जितने भी हैं सब उनके क्या है अपनी अपनी मर्यादा हैं, और सब जितने भी क्या है उसमें क्या है भगवान राम की मर्यादा का पालन करें और सबके घर में सुख शांति हो। और जो हनुमान चालीस भगवान हनुमान जी हैं वो रक्षक हैं, राम जी के क्या है सब वो है। और जितना भी दिया जला है या ऐसी सबके घर में दिया जलाएं और भगवान रामचंद्र जी का क्या गुणगान करें, कीर्तन करें। बहुत बहुत समय अनुसार 5000 बार बाद ये समय आया है, तो सभी के घर में सुख शांति हो और भगवान रामचंद्र की जय जयकार हो। बोलो सियापति रामचंद्र की। तो 500 साल के बाद ये इंतजार आया है कि खत्म हुआ है कि अयोध्या मंदिर बना है। तो हमारे साथ मंडल अध्यक्ष रवि जी भी है, रवि राणा जी है। रवि राणा जी, जैसे आप देखते हैं कि आपके क्षेत्र में इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और बच्चे और बुजुर्ग सब मिलकर करते हैं, कैसा आपको लगता है? देखिए बहुत अच्छा। और जो अपनी ये देवभूमि जो यहाँ पर 2 जगह पर रामलीला का मंचन भी करते हैं, तो इससे जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उसके अंदर उन लोगों को पता है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे पूर्वज क्या थे। और आज तो बड़ा हमारे लिए खुशी का पल है कि 500 वर्ष के बाद जिस तरीके से हमारे बहुत सारे लोगों ने इसके लिए जो है शहादत भी दे दी, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, लगभग 6 लाख से ऊपर उनकी संख्या है। और जिस चीज़ को कई पीढ़ियां हमारी सोचती कि क्या ऐसा हो पाएगा, और वो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के सामने वो सब दृश्य हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि 500 वर्ष की तपस्या के बाद आज जिस तरीके से आज रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं कल, और पूरे देश के अंदर, पूरे देश नहीं पूरा वर्ल्ड आज टिकटिकी लगाए हम लोगों को देख रहा है कि ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और निश्चित तौर पर ये राम राज्य की स्थापना है, निश्चित तौर पर ये अखंड भारत का सपना हमारा पूरा होने जा रहा है। रामलला की अगर जो बात करी जाए वो अयोध्या में स्थापित होने जा रहे हैं, लेकिन रुड़की में भारत के अन्य कोनों पे भी छोटे छोटे कार्यक्रम करे जा रहे हैं। तो अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? अयोध्या के लिए 22 तारीख को मना किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पर जो हमारे विदेशों से और जो हमारे यहाँ पर महात्मा और संत हैं वो लोग वहाँ पर अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने अभी 1 तारीख के बाद, मैंने अभी अनाउंसमेंट भी किया है कि 1 तारीख के बाद हम सब लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को अयोध्या घुमाकर लाने वाले हैं और रामलला के दर्शन करवाने वाले हैं। जी, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया है कि देश पे चलते थे, मतलब कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो मैं आज के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने माता पिता की उनका पालन कीजिए और अच्छे रास्तों पे चलिए, बुरे काम ना कीजिए। का किरदार किया है, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सृष्टि, आपने आज माता सीता का जो किरदार किया है, रोल किया है, कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे सीता माता का जो किरदार है वो निभाने का वो मिला। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा किस्मत वाली समझती हूँ, क्योंकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि हर किसी को नहीं मिल पाता है। तो क्या सीखने को मिला माता से?
जैसे अब के ज़माने में हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारे औरतें जो हैं वो अपने पति के सिर्फ सुख में साथ देती हैं, उनका दुख में साथ नहीं देती। लेकिन माता सीता ने जब वो वनवास में गए थे तो उनका उनके दुख में भी साथ दिया था। उन्होंने भी अपने 14 साल का वनवास किया था। तो हर नारी को उनसे यही चीज़ सीखनी चाहिए कि अपने पति का सुख के साथ साथ दुख में भी हमें साथ देना चाहिए। क्या संदेश देना चाहोगे उन लड़कियों को जो शादी के बाद चली जाती हैं लेकिन ससुराल में ज़्यादा नहीं रह पाती? दरअसल कभी कभी ज़रूरी नहीं है हर बार की लड़कियां ही गलत हो, बट अगर किसी भी लड़की को राम जैसा पति मिल रहा है तो उसे भी एकदम सीता जैसा बनना चाहिए, सीता की तरह कर्तव्य निभाने चाहिए। जी, बहुत अच्छा संदेश दिया सृष्टि ने कि अगर तो राम जैसा पति मिल रहा है तो सीता जैसा बनना चाहिए। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।